हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने मॉर्निंग में सुबह सुबह बनाया सैंडविच। तो यहाँ पर पहले मैंने उमर के लिए बनाए थे सैंडविच, एक उमर के स्कूल के लिए और एक उमर ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था उसके लिए। तो यहाँ पर फिर मैं 3 सैंडविच और बनाकर लेकर आई थी, हस्बैंड हम दोनों के लिए। तो यहाँ पर पहले मैंने चेक किया कि कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है। और फिर वहाँ पर एक तरफ उमर भी खा रहा था सैंडविच, क्योंकि उमर के स्कूल का टाइम हो रहा था। मैंने खाना बनाया नहीं था, सुबह सुबह रोटी बना के रख ली थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच बनाया था। सैंडविच खाने के बाद इन्होंने बोला कि अब खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी भारी हो गया। तो यहाँ पर बस हम सैंडविच एंजॉय कर रहे हैं। पहले मैंने जो खाया मतलब इन्हें दिया था कि गरम, तो इन्होंने जो लिया था वो गरम, लेकिन जो मेन ज़्यादा गरम था मैं इनके लिए लेकर आई थी वो मेरे पास आ गया था। तो मैंने थोड़ा खा के इनको बताया कि ये गरम है, तो इन्होंने बोला नहीं ठीक है ये भी गरम ही है। तो बस यहाँ पर हम सैंडविच एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए। सुबह वो सैंडविच वगैरह खा लिया था, तो फिर है ना खाना मतलब खाया ही नहीं। इन्होंने मना कर दिया था कि है ना इतना अब भूख नहीं लग रही है, तो इसलिए मैंने सुबह खाना ही नहीं बनाया था। वैसे रोटी तो बना ली थी मैंने, सुबह जल्दी रोटियां बना ली थी। और सब्ज़ी का वही रहता है कि समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। हर इंसान मतलब हर घर की यही एक परेशानी रहती है कि समझ नहीं आता कि क्या बनाना है। सबसे बड़ी टेंशन है सुबह अगर खाना खा लिया तो शाम की फ़िक्र हो गई अब शाम में क्या बनाना है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह में मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बनाऊँ खाने में। सोचा ये आएंगे। अब वैसे तो मेरा है ना सुबह सैंडविच बनाया था, तो उठ तो जल्दी गए थे, लेकिन मैंने रोटियां बना ली थी। किचन की सफाई वगैरह मतलब किचन में जो बर्तन वगैरह थे उसकी सफाई वगैरह कर ली थी और रोटी बना ली थी सिर्फ। सोचा था कि इनके साथ ही मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो इनका ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कुछ जा नहीं रहा है स्कूल में, तो ये घर आके ही करते हैं। तो इसलिए और फिर हर बार ऐसा रहता है कि इनके साथ करना होता ही नहीं है। तो जब से अभी ये जा रहे हैं ना, एग्ज़ाम आए बच्चों के, तब से हम साथ ही कर रहे हैं घर में। उस दिन मैंने पोहा बना लिया था, आज मैंने सैंडविच बना लिया था और रोटियां बना के रख ली थी। ये आए थे तब मेरे बन ही रहा था, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया। मुझे खुद को भी भूख नहीं, क्योंकि सैंडविच खा लिए थे तो भूख नहीं लगी। उमर को भी लंच में वही दे दिया था, तो खाना मैंने फिर आज बनाया ही नहीं। वैसे रोटियाँ पूरी इसकी सी बनी हुई रखी मेरी, रोटियाँ जल्दी ही बना ली थी, सिर्फ सब्ज़ी ही नहीं बनाई थी। अब देखते हैं क्या बनाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग बिल्कुल मतलब कि क्या बनाऊँ। अम्मी रहती है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती है, इतनी फ़िक्र, क्योंकि अम्मी टाइम से सब्ज़ी ले लेती है। फ़िक्र से सब्ज़ी लेना है, और सब्ज़ी नहीं भी लेती है तो एक वो रहता है ना उनसे पूछने का। एक बड़े ये घर में तो अम्मी से पूछ लेती हूँ क्या बनाना है, तो अम्मी कहती हाँ ये चीज़ बना लो। तो लेकिन अब मेरे ऊपर ही अकेले के ऊपर है मुझे क्या बनाना। इनसे पूछेंगे तो इनका तो ये कुछ भी बना लो, मुझे नहीं समझ आता कि कुछ भी क्या बनाऊँ। तो अभी तो मैं फ़िलहाल चाय बना रही हूँ। टाइम हो रहा है 5, अभी नमाज़ भी पढ़ना है मुझे। बस यहाँ चाय रख के मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँगी। नमाज़ पढ़ के फिर आऊँगी किचन में, फिर देखते हैं क्या बनता है। चाय तो बन गई मेरी, मतलब नमाज़ पढ़ ली मैंने, बनने ही वाली है समथिंग। लेकिन मैंने नमाज़ पढ़ते पढ़ते कुछ सुना, तो देखो ये क्या कर रहे हैं बाहर। इनको शायद सर्दी लग रही है तो ताप जला रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, सर्दी नहीं लग रही। युसरा रो रही है अंदर। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई। और आज आपने युसरा को नहीं देखा है, नहीं देखा युसरा को, युसरा को दिखाए, इतनी तेज रोई है। क्या कर रहे हो जी? युसरा से मिल लो आप। पापा पापा मम्मा रहती मम्मा के पास है, बोलती पापा पापा। पापा नहीं मम्मा। खड़ी हो रही है, देखो जरा खड़ी हो रही है, देखो 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 पापा बोल रही है। पापा दिख रहा है आपको? नहीं मम्मा। मम्मा मुझे लेटने नहीं दिया दिन भर, और अब पापा पापा कर रही। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी ली थी चाय और आ गए थे यहाँ पर नान खटाई वाले भैया, जो कि उमर के बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये नान खटाई वाले भैया किस किस के यहाँ पर आते, मतलब ये वाले नान खटाई वाले भैया नहीं, ये जो मेरठ की मशहूर नान खटाई गर्मा गर्म रहती है, किस किस के यहाँ पर आते। वैसे ज़्यादातर सब हर जगह ही आती है,
तो यहाँ पर मैंने उमर को नान खटाई दिलाई। उसे बहुत ज़्यादा शौक है, घर में सबको पता है अम्मी पापा को कि उमर को बहुत ज़्यादा नान खटाई का शौक है। जब भी नान खटाई वाले आते हैं उमर घर में भग के आता है। तो यहाँ पर फिर मैं नान खटाई दिलवा के उमर ऊपर आ गई थी। मुझे ऊपर कपड़े वगैरह डालना था। यहाँ पर ये उनका काम कर रहे हैं और खाना भी बनाना था। तो मैंने इनसे पहले पूछा कि क्या बनाना है, तो इनका वही जवाब, कुछ भी बना लो, कुछ भी, क्या बना लो मुझे समझ नहीं आता। फिर इन्होंने अंडे का बोला था। तो गाइस ये कपड़े मुझे यहाँ पर डालना है। ये सुबह के धोए थे मैंने, सुबह के तो नहीं धोए थे, मतलब खाना सालन बनाना नहीं था, खाना सैंडविच वगैरह खा लिया था तो भूख नहीं थी, तो इसलिए सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो मैंने 2 बजे के बाद मशीन लगा ली थी और 2 बजे से मैं 4 बजे फ्री हुई कपड़े से। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े डाल देती हूँ। 4 बजे से मैंने कपड़े धुले थे, मैंने नीचे अंडे उबालने रख दिए, सालन बनाना है मुझे। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत तेज़ पानी आ गया, मतलब लाइट है नहीं, इसलिए यहाँ इतना अंधेरा लग रहा है। पूरा हमारे कॉलोनी में इतना अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। जहाँ पर कुछ इन्वर्टर वगैरह है वहीं पर ये लाइट नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं ये कपड़े डाल देती हूँ, फिर मुझे नीचे जाकर खाना भी बनाना है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा खाना बन चुका था और है ना कपड़े वगैरह तो मैंने डाल दिए थे और लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पर, लेकिन इन्वर्टर था, अल्लाह का शुक्र है, तो मतलब कम चल गया काम, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था और उमर को खाना खिला रही थी क्योंकि उमर ने स्कूल से भी लंच फिनिश करके नहीं आया था। स्कूल से आया तब से मैं उसकी खुशामद कर रही थी कि बेटा खाना खा लो। यहाँ पर भी उसने, मतलब मैं ही जानती हूँ उसको कैसे मैं खाना खिला रही थी। अंडा नहीं खाना, यूसरा को भी नींद आई थी, यूसरा भी बहुत परेशान कर रही थी, मुझे भूख लगी थी, इनका वेट कर रही थी या हम खाना खाएं। तो गाइस यहाँ पर खाना रेडी हो गया। खाना तो कब से ही रेडी हो गया है, मतलब मैंने उमर को खिलाया, आपने देखा, लेकिन ये अब आए हैं तो अब हम खाना खाएंगे। अभी बज रहा है समथिंग 10:15। इतना ज़्यादा लेट हो गए खाने में क्योंकि है ना इनके वजह से लेट हो जाती हूँ। पहले ऐसा नहीं, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो गया है बेकार, इतनी लेट में खाना नहीं खाती हूँ, मैं खा लेती हूँ जल्दी अम्मी रहती है तो। पर अभी ये है कि अम्मी है नहीं तो खाना टाइम पे बन भी नहीं पाता, थोड़ा बनाती हूँ, ये नहीं रहते तो फिर यूसरा के पास चल जाती हूँ तो मेरा खाना नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इतना लेट खाना खा रही हूँ। खाना कब से बन गया था लेकिन इनका वेट हो रहा था मुझे। अब ये अब आए तो अब मैं खाना खाऊँगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने रोटियां इतनी सारी बना ली थी सुबह, लेकिन सब्ज़ी नहीं बनाई थी और फिर खाना नहीं खाया था क्योंकि सुबह सैंडविच खा लिया था तो भूख थी नहीं। और अभी भी कब से ही आ गए थे, लेकिन फिर इन्होंने बोला अभी भूख नहीं लग रही है, तो इसलिए फिर मुझे झाड़ू पोछा, मतलब रात में झाड़ू पोछा किया मैंने, तो मैं झाड़ू पोछा करने लगी थी। यहाँ यूसरा बैठी है वाकर पे। हाँ कर दो मोटर बंद। वैसे उमर ऐसी घर की हालत कर देता है। यूसरा को खाना दिख रहा है। अरे अरे बेटा आपका हाथ नहीं पहुंचेगा यूसरा, यूसरा नहीं पहुंचेगा आपका हाथ। तो गाइस अब हम लोग खाना खा लेते हैं, इसके बाद मैं एक और शूट करूँगी, फिर मैं मतलब लास्ट वही शूट करूँगी, उसके बाद फिर मैं व्लॉग इंशाल्लाह कल डालूँगी। तो बस एक लास्ट और क्लिप ऐड कर दूँगी इसमें। यहाँ पर अभी यूसरा का ध्यान रखना पड़ा क्योंकि ये आएंगे तब तक, क्योंकि मैं रोटी लेने जाऊँगी। सिर्फ खोन लेकर आई हूँ, भी सालन लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, ये पता नहीं कहाँ चले गए। आप ध्यान रखो, मैं आ रही रोटियाँ लेकर। गाइस हो गया हम लोगों का खाना तो, लेकिन जो खाने के बाद के जो मुश्किल चीज़ रहती है सबसे ज़्यादा वो बचा है, मतलब किचन के जो बर्तन हैं, ये जो मैंने दिन में शाम में धोए थे वो मुझे जमाना है और बाकी इतने सारे धोना है। इतने ये भी और भी बहुत सारे रखे, ये बर्तन धोना है। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, हमारे यहाँ का कचरा, सिर्फ मेन फोकस कचरे पे करना, जो कि मतलब है ना कि मतलब पापा को कोई मिस करे या ना करे, लेकिन कचरा ज़रूर मिस कर रहा होगा पापा को, क्योंकि पापा रहते हैं ना तो फिर इतनी टेंशन रहती ही नहीं है। रहती क्या नहीं रहती, मतलब सुबह से जब उठते हैं ना तब तक तो कचरा मतलब बिल्कुल दिखता ही नहीं, डेली का है। सुबह उठते जब तक बाल्टी साफ़ दिखती है, लेकिन पापा नहीं है तो इतना सारा कचरा भेला हो गया है, मुझे फेंकना पड़ता है।
इनका ये नहीं फेंकते, क्योंकि इनको मतलब बहुत ज़्यादा कचरे से जो इसकी स्मेल रहती है ना, उससे वोमिट, मतलब अगर इन्होंने कचरे की बाल्टी के पास गए या उठा लेना तो इनको वोमिट हो जाती है। तो इस वजह से ये नहीं फेंकते और मुझे फेंकना पड़ता है। और मैं भी फिर बिज़ी रहती हूँ, मैं भी नहीं फेंक पाती हूँ। तो हमारे इतना ज़्यादा पापा को मिस कर रहा होगा कचरा, और शायद ये हर घर का होगा, क्योंकि मैं अपने घर का बताऊँ, मेरे घर भी, खुद के घर भी, मतलब मेरे अब्बू कहीं चले जाते हैं ना तो कचरा इतना सारा फैला हो जाता है हमारे यहाँ पे भी। तो अब्बू कहीं से आते तो वो भी यही बोलते हैं कि है ना, मैं नहीं रहता हूँ तो कचरा, मतलब मजाक करते हैं कि मैं नहीं रहता हूँ तो कचरा नहीं फेंकता है, मैं नहीं रहूँगा तो कचरा, मेरे घर वाले सब मेरे कचरे का इंतज़ार करते हैं। घर वाले मुझे याद नहीं करते, पर ये याद करते होगे कि ये रहते तो कचरा फेंक देते। तो शायद ये हर घर का रहता होगा कि जेंट्स रहते हैं तो कचरा फेंकते हैं। तो वैसे ही हमारे घर का भी यही है कि पापा रहते हैं तो मतलब है ना, टेंशन नहीं रहती कचरे की। जब पापा चले जाते हैं सबसे ज़्यादा मुझे तो स्पेशली कचरे की ज़्यादा टेंशन रहती है। पापा चले गए, अब मुझे बहुत परेशानी होगी कचरे की। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो लेती हूँ। अभी बर्तन धोने के बाद इन्हें कुछ मतलब अभी है ना, मेरे साथ ज़्यादा काम इसलिए बढ़ गया मेरा, मुझे घर का काम रहता है, दूसरा सामान रहता है, प्लस इनका भी कुछ काम रहता है जो मुझे करना पड़ता है। तो इनका काम भी मुझे करना पड़ता है, इस वजह से अभी मुझे बर्तन धोना है, नमाज़ भी पढ़ना है। मैंने अभी तक ईशा की नमाज़ ही नहीं पढ़ी है। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे फिर इनका काम भी करना है, मुझे अपने खुद की पैकिंग भी करना है इंशाल्लाह। बस आप लोग ये व्लॉग देख के मेरी दुआ करना है कि मैं सातों खेरे से अपने घर चली जाऊँ। अभी भाई का लेने का आने का है इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक तो मेरी कुछ पैकिंग हुई नहीं है। तो अभी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ये व्लॉग कल, ये मतलब जो इसके बाद व्लॉग आएगा इंशाल्लाह वो शायद पैकिंग का ही रहेगा। तो गाइज़ मेरा सभी काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। मैंने युसरा को भी सुला दिया, उमर को भी सुला दिया। फिर मैं यहाँ पर आई फ्रिज में दूध रखने के, दूध मैंने रख दिया। और इन्होंने सोन पापड़ी उस दिन लेकर आए थे तो मैंने ओपन ही नहीं किया था उस दिन से, लेकिन आज मैंने उमर को लंच में दिया था तो आज ही ओपन किया मैंने। इन्होंने ये भी भूल गए थे, इन्होंने देखे मुझे डायरेक्टली यही बोला कि हाँ मतलब है ना, मैं लेके आया, मुझे एक बार भी नहीं खिलाई है। तो बस मैं फिर है ना ये लेने आई सोन पापड़ी इनके लिए। और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे कोई भी पहली बार मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे चैनल को, सॉरी मुझे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और है ना, इतने व्यू भी आने के बाद भी मतलब पता नहीं क्यों लोग ना कभी लाइक करते हैं ना कोई कमेंट्स करते। व्यू ज़रूर रहते हैं पर कोई लाइक कमेंट्स नहीं करता है। पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि एक लाइक से क्या होगा, जबकि है ना, सॉरी मैं लाइट बंद कर रही हूँ, यहाँ की जा रही हूँ। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और बस ये है, आपके कमेंट से और लाइक से मैं मोटिवेट ही रहूँगी। वैसे इंशाल्लाह भले मेरे कमेंट्स आए या लाइक नहीं आए, व्यू आए ज़्यादा कम आए, लेकिन मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी जब तक इंशाल्लाह मैं कामयाब ना हो जाऊँ। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ एक कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो एक और व्लॉग रहेगा इंशाल्लाह, जहाँ तक अभी वैसे मैं बोल तो देती हूँ, हो नहीं पाता है, पर हाँ इंशाल्लाह बनते कुछ जो व्लॉग रहेगा मेरा वो शायद मेरे पैकिंग का रहेगा, मेरा भाई लेने आएगा इंशाल्लाह वही। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।